गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संजय। सर आपकी तबीयत कैसी है सर? अभी ठीक है, थोड़ा सा वही वीकनेस वीकनेस जैसा है। और थोड़ा वो मुंह में नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं, आला सर। छाला जैसा वो हो गया है। सर तो बोलने में प्रॉब्लम होती होगी। थोड़ा बहुत तो है प्रॉब्लम। वेदर काफी वो हो रहा है ना, चेंज हो रहा है उधर तो। उतना गर्मी मतलब 42 43 हो गया, तो फिर अचानक कल परसों मतलब तो ये 35 30 ऐसे हो गया है। सर दो इधर दिन भी से। सर इस बार भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है सर। इधर भी 35 टेम्परेचर चला जाता है जो यूजुअली सर बैंगलोर का होता नहीं है। अच्छा। इसमें सर थोड़ा जियोग्राफिकली रीजन भी है गर्मी पड़ने का सर। बता तो रहा था। हम्म, ट्राई किया था अपना से अपने इसको। सर इसको तो सर अभी नहीं किया सर, पिछले एग्जाम्पल सब कर रहे थे सर। तो इस पे अभी पहुंचे नहीं है सर। चलिए, तो उसमें अभी तक कुछ इंडेक्स ऐसा नहीं बना था शायद ना, सिर्फ ये बनाया था हमने फॉर्म डॉट तो एचटीएमएल के लिए। सब असिस्टेंट सर। तो सर ये स्टेटस फिर आ जा रहा है सर, तो फिर मतलब रीजन क्या है सर? वो सर्वर के कारण अभी जैसे स्टैटिक स्टेटस। हाँ, वो उसी लिए कि इसको ये कोई डिफॉल्ट पेज नहीं मिला ना स्टार्ट होने के लिए। ठीक है। यस। तो अब हर पेज तो गेस नहीं कर सकता है ना अभी। तो कुछ जैसे यस। मतलब जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से। तो इट्स यूजुअली इंडेक्स, ठीक है, किसी भी जगह में इंडेक्स ही यस। रहता है। एंड यस सर। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्लेटफॉर्म में वो डिफॉल्ट को किया हुआ था, डिफॉल्ट डॉट ईएसपी ये सब चलता था उसका, है ना। यस सर। तो अब अदरवाइज लगभग हर सर्वर में कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई ना कोई ऑप्शन रहता है जिससे कि हम लोग ये डिफॉल्ट अपना पेज वो वहाँ पे डाल सकते, तो उसीलिए जानबूझ के मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो इसको इंडेक्स बना सकते थे। तो अभी वो फॉर्म ही रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग जो वो हमारा डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर उसमें इसको मेंशन किया जाएगा, है ना। तो शायद ईटीसी में रखा था ना, कहाँ था इन्होंने रखा हुआ है। अभी तक शायद नहीं बनाया ना हमने उसको। वेब नो। मोड नहीं बनाया शायद अभी हमने। ईटीसी में भी नहीं, लिब में भी नहीं, वो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर अभी तक नहीं बना हुआ है ना, बिकॉज सर्वलेट कोई नहीं बनाया है अभी। तो बाद में यस जो सर। वो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बनेगा वहां पे हम लोग लिखेंगे जाके कि इसका डिफॉल्ट पेज कौन सा होने वाला है ना, तो इसको ही शायद सर तो मेंशन। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर का मतलब सर? वो जो हमारे एक्सएमएल वाला फाइल नहीं होता था, जहाँ पे हम लोग सर्वलेट का नाम वगैरह यस डिक्लेयर सर। करते थे, जैसे स्लैश यस सर। ओपीटी स्लैश टॉम कहते हैं ना, यस सीडी सर। वेब एप्स, तो कोई भी सर्वलेट वाला जैसे खोल ले, शायद वो हेलो वर्ल्ड वाला भी होगा। तो सीडी वेब आईएनएफ, देखिए इसके अंदर जो ये हमारा वेब डॉट एक्सएमएल, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है ना इस फाइल को, ठीक है। कि
जब हमारा कंटेंट जब सर्वलेट डिप्लॉय होगा तो उसका सेटिंग्स क्या होगा वो जनरली इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा, उसका मतलब तो फुल क्लास का लोकेशन वगैरह क्या होगा, ये सब चीज़ लिखा जाएगा। तो चलिए, तो अभी तो cd डॉट डॉट, और अभी हम लोग काम कर रहे थे बियर वाला में, तो सी डी पी, दिस वाज द वन। तो अभी तक यही हुआ यहाँ पे फॉर्म डॉट एच टी एम एल और वेब आई एन एफ। वहाँ पे और भी फोल्डर्स था, बट अभी उसको कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा बाद में देखा जाएगा। तो इसी के हिसाब से हमको जाना है, ऑलरेडी खुला हुआ है, चलिए। तो एक बार इसे पीछे जाके देख लेते हैं कि ये दो चीज जो था हमारा है ना, कि एक तो डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट हमने बनाया हुआ है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स, ठीक है। और उसके बाद में तो ये जो है, ये हमारा भी ये वेब सर्वर के हिसाब से नहीं, टॉम कैट के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो बट दिस वन शुड बी एग्जैक्टली एज पर टॉम कैट, है ना ये वाला, कि आपको वेब एप्स के अंदर में अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है। एंड इनसाइड दैट, ठीक है, यू शुड हैव अ फोल्डर फॉर वेब आईएनएफ, और वहाँ पे आपको अपना क्लासेस लाइब्रेरी, ठीक है, और ये जो हमारा डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है वो हमको डालना है यहाँ पे ना, ठीक है। दिस वन शुड बी इनसाइड वेब आईएनएफ, रिमेंबर, है ना, ठीक है, यहीं पे होना चाहिए। तो चलो, बाकी आपका वो मतलब जिस तरह से पैकेज है उस तरह से आपको क्लासेस को क्या करना है, मेंशन कर देना है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये तो बात जैसे जैसे बना के कॉपी करते जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे हम लोग इसको। तो अभी हमारा ये पेज तो रेडी हो गया, इट्स अ सिंपल पेज जहाँ पे क्या हो रहा है कि वी हैव एन ऑप्शन बटन, जहाँ से कि हमको मतलब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में से कलर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सबमिट किया, तो इट विल गिव अस सम सजेशंस, है ना, जो कि अभी नहीं आए हैं क्योंकि पेज नहीं बना हुआ है, पेज बाद में बनेगा, है ना, ठीक है। दिस पेज विल बी क्रिएटेड लेटर ऑन, तो पता चलेगा हम लोग को बाद में, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि ये क्या होगा, है ना, ठीक है, ये क्या होगा। तो ये असल में एक तरह से मतलब एक एक नाम है फिक्शनल टाइप से, ठीक है, नॉट द रियल वन, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्लास का नाम नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसको वो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में मैप किया जाएगा, इसको जो हम लोग ऑलरेडी करते हैं, जो सर्वलेट का नाम देते हैं तो वहाँ पे इसको दे दिया जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू लेटर ऑन, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है ना, ये हमने देख लिया डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग में क्रिएट एचटीएमएल पेजेस, कॉपी करना है हम लोग को, कहाँ पे जाके रूट में कॉपी करना था, कर दिया हमने, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आप ये बनाइए क्रिएट द डीडी इन योर डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट, है ना, ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फर्स्ट। तो कहाँ रखने के लिए बोल रहा है, ईटीसी में बोल रहा है रखने के लिए। तो डिप्लॉयमेंट, ठीक है, जो डीडी जो है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। तो ये वेब डॉट एक्सएमएल जो फाइल है वही है ये, है ना, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट दैट एंड वी हैव टू क्रिएट इट इनसाइड ईटीसी डायरेक्टरी, ठीक है। बट जब वहाँ कॉपी होगा तो उस समय में वेब आईएनएफ वाला डायरेक्टरी में, जो कि नहीं है अभी तक यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी तक इन लोगों ने दिखाया नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया है शायद, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट आई थिंक। तो ये देखिए वेब आईएनएफ ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर में उसको डालना होगा। तो चलिए, इसको मैं साइड में लेता हूँ सो दैट वी कैन टाइप दीज थिंग्स गिवन। कुछ चीजें हम स्किप कर सकते हैं, ये जो नेम स्पेस वगैरह ये हम स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये अब एग्जिस्ट भी नहीं करता, java.sun.com है ना, दे डोंट एग्जिस्ट, इट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। बट लेट्स पुट इट एंड सी, अगर कोई एरर आता है देखेंगे हम लोग समय में। अभी तो सिंपल रखने से होगा, सिर्फ वेब ऐप लिख के और उसके बाद में वो सर्वलेट डिक्लेयर कर देने से हो जाता था, ठीक है। मतलब नेम स्पेस देने का जरूरत नहीं था हम लोग को, बट लेट अस डू इट अकॉर्डिंगली। तो ईटीसी के अंदर जाके एक फाइल क्रिएट करना है हम लोग को, जिसको नाम देना है web.xml, ठीक है। एंड देन यूजुअली आजकल हम लोग सिर्फ वेब ऐप है ना, WEB वेब डैश APP ऐप लिख के और फिर आगे काम कर लेते थे। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नेम स्पेस को डिक्लेयर किया गया, ठीक है, दे हैव डिक्लेयर्ड अ नेम स्पेस। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, स्लैश वेब ऐप, ठीक है। तो देखिए हियर, इफ यू वांट यू कैन प्रोवाइड द नेम स्पेस एंड ऑल दोस थिंग्स, लेट्स स्किप फॉर वंस, नहीं तो हो सकता है कि इससे प्रॉब्लम आए। एक बार स्किप करते बाद में फिर जाके डाल देंगे इसको, है ना, ठीक है। बिकॉज विदाउट नेम स्पेस वी हैव ट्राइड, वी हैव सीन, ठीक है। बिकॉज ये काफी पुराना चीज है, अभी हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा नया एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, तो इट मे कॉज प्रॉब्लम, ठीक है। स्पेशली वर्जन वगैरह दुनिया भर का चीज आ रहा है, एंड ये तो बहुत पुराना चीज है, ठीक है, sun.com है ना, तो इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्किप करते हैं और हम एक रेगुलर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बनाते हैं, लेटर ऑन वी कैन ऑलवेज यूज दैट, ठीक है, हम देख सकते हैं। और ये एक यस बार सर। जाके आप ये चेक भी कर सकते हैं ना, ये जो लोकेशन है वेब में डाल के, कि देखिए कुछ आता है कि नहीं आता है वहां से ना।
अगर कोई ओके फाइल सर। कुछ आता है, ठीक है, तब मतलब दिस वन एग्जिस्ट और नॉट, वी डोंट नो दैट एनी मोर, बिकॉज कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं करती है अब सन, ठीक है। तो चलिए, तो अब इसके अंदर में SCRV LET सर्वलेट, ठीक है। तो यूजुअली दो दो चीजें इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। वन इज नेम, द अदर वन इज क्लास। सर्वलेट नेम, ठीक है। तो हमारा भी नेम स्पेस ऐसे होने वाला है, com.ex example dot berclec, दिस इज नेम ऑफ द क्लास। ये अभी तक बनाया नहीं है, बनाएंगे हम लोग क्लास, राइट। देन उसके बाद मैपिंग किया गया है, देखिए दिस इज समथिंग न्यू जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे स्पेसेस भी है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक कोई स्पेस यूज नहीं किया था, बट हियर वी कैन सी देयर इज अ स्पेस आल्सो। तो सर CH3 और BL के बीच में सर, हाँ, जो इसी बीच में है ना, स्पेस। इन लोगों ने स्पेस भी यस दिया सर। हुआ है। मतलब प्रोग्रामेटिकली इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है या नहीं है पता नहीं ना, मतलब सिर्फ इसे डॉक्यूमेंट के अंदर में है ये। जैसे देखिए अभी मेरे हिसाब से ये क्या कर रहा है ना, इट इज ओनली मैपिंग दीज टू थिंग्स, या और आगे में ऐसा कुछ आएगा। तो जैसे देखिए, मतलब ये एक तरह से कॉमन चीज हो गया कि हमने एक नाम दे दिया इसको और उसका क्लास दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे यूआरएल पैटर्न, तो ये बेसिकली जो यूआरएल पैटर्न है इसके साथ में इसको ये मैप कराया जाएगा, दैट इज वाई दिस इज यूज्ड। इसका बाहर में कोई काम नहीं है, ओनली फॉर दिस प्लेस है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि साफ साफ लिखा है, दिस इज अ मेड अप नेम, ठीक है, दैट यू विल ओनली यूज इन अदर पार्ट्स ऑफ द डीडी। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है इसी में यूज कीजिएगा, दूसरा जगह यूज नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लोग स्पेस वगैरह यूज कर पा रहा है ना, ठीक है, दे आर एबल टू यूज स्पेसेस हियर, ठीक है। एंड देन अगेन यू डोंट हैव टू नो व्हाट एनी ऑफ दिस मींस, जस्ट टाइप इट इन, ठीक है। ये इसके बारे में बोला हुआ है, तो मैंने जानबूझ के स्किप किया बिकॉज ये तो शायद एग्जिस्ट करता होगा ये वाला जो है यहाँ पे, ठीक है, ये w3.org करके। तो एक्चुअली क्या है, दीज आर नथिंग बट दीज आर नेम स्पेसेस, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो हम लोग नेम स्पेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो नेम स्पेस और यहाँ पे स्टाइल शीट का भी कुछ इस्तेमाल हो रहा है ना, ठीक है। तो ये सब इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा था कि ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट का, ठीक है, एक मॉडल कहीं पे रखा गया होगा, ठीक है, एक टेम्पलेट कहीं पे रखा गया होगा, उसको मैच कराने के लिए सब चीज, या वैलिडेशन के लिए सब चीज बनाया जाता है, ठीक है। तो नाउ दे एग्जिस्ट और नो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ना ये जो है, तो ये XML का स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट बोलते हैं हम लोग, है ना, XSD जो होता है। तो ठीक है, तो मे बी ऐसा एक कॉपी वहां पे रखा गया होगा जिसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। फॉर दैट ये चीज होता था, है ना, ठीक है, वैलिड करने के लिए होता था, वैलिडेशन करने के लिए। तो लेट्स सी, ऐसा तो काम करना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हाँ, इसमें रिस्क है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, रिस्क ये है कि मतलब अगर इन केस ये काम नहीं करता तो यू हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग मैनुअली, है ना, कि कहाँ स्पेलिंग आपने सही किया, गलत किया, वो सब चीजें। और अगर ये होता था तो ये आपको बताता था कि मतलब कहाँ पे क्या गलत हुआ, नहीं हुआ, तो आप ज्यादा सेफ रहते थे ना, ठीक है, ये यूज करने से। पर जैसे हम बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी काफी आउटडेटेड हो गया, या मे बी सम न्यू नेम स्पेस मे हैव कम हियर, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये भी दिख रहा है हमको w3.org, तो ये तो एग्जिस्टिंग है, ये हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए, तो विल सी, ठीक है, दैट है ना, देखिए ना स्कीमा वगैरह वहां से यूज हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग। तो ये तो खैर साफ साफ बोल रहा है कि अभी आपको देखिए टेक्नोलॉजी हम लोग जानते हैं, दैट इज वाई कुछ हम लोग बात कर पा रहे हैं इसका, है, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि अभी आपको इसको जानने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। देन दिस इज द नेम, ठीक है, ये अलग अलग जगह इसको आइडेंटिफाई करने का काम आएगा, ओके। देन फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द सर्वलेट क्लास फाइल, तो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो पैकेज के नाम के साथ में आपको देना है, तो इसको हम लोग फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम बोलते हैं। तो एंड दिस इज हाउ यू वांट द क्लाइंट, देखिए जैसे ये शुरू में ये बात बोला गया था ना, ठीक है, कि ये जो मैपिंग है, ये यूआरएल पैटर्न है, ठीक है, ये दो तरह से हमको मदद कर रहा है, ठीक है। एक तो एक फ्रेंडली नेम आप यहाँ दे पा रहे हैं आराम से, है ना, ठीक है, मतलब यस सर। है ना, एग्जैक्टली आपको फाइल एक्सेस करने का। तो खैर यहाँ सिनेरियो अलग है, हियर वी डोंट हैव अ HTML फाइल, है ना, यू नो ब्राउजर में हम लोग HTML फाइल को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा टाइप का फाइल तो यस हम लोग सर। कॉल नहीं करते वहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये
मतलब मेन तो मैपिंग का काम कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इट इज वो डूइंग द जॉब ऑफ मैपिंग एक्चुअली, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है कि यूआरएल को, ठीक है, कनेक्ट करेगा विद अ क्लास एक्चुअली, ठीक है, कि इस यूआरएल से वो क्लास कॉल हो जाएगा हमारा। तो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव तो यही मैपिंग करने का काम कर रहा है, बट द अदर थिंग इज, ठीक है, कि एक तरह से थोड़ा सा सिक्योरिटी जैसा भी हो जाता है, कि इसको देखने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली ठीक है किस टाइप का फाइल या क्या चीज को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है ना, जानबूझ के ये लोग ने वो एक्सटेंशन वगैरह भी डाल दिया यहाँ पे। यूजुअली वी डोंट डू दैट, है ना, आजकल तो हम लोग नहीं करते, आजकल हम लोग सिर्फ इतना सेलेक्ट बियर लिख के छोड़ देंगे, है ना। तो बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, एक्सटेंशन का भी इस्तेमाल किया गया है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। एंड चलिए, ये हम लोगों ने भी शायद गलती किया था एक बार, हमने भी कभी स्लैश नहीं लगाया था तो ये काम नहीं किया था, है ना, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट स्टार्ट विद स्लैश, है ना। ओके फाइन। तो अब ऐसे तो कोई खास और कुछ समझने वाली चीज नहीं है इसमें, पुराना ही है ये वाला, ठीक है। तो ओनली द थिंग दैट आई सी है कि जो ये इसमें ये जो नेम है इसमें हम लोग स्पेस भी यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होगा इसीलिए। ऑलराइट, सो सर्वलेट नेम URL path में slash, तो S is also capital, I think SCLCT select, and B is also capital. Dot do. ऑलराइट, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्टर रेडी हो गया है ना, ठीक है, इसको कॉपी करना होगा हम लोग को। अब यहाँ पे अलग जगह में है, ठीक है, वहाँ अलग जगह हमको कॉपी करना पड़ेगा। तो फिर लुक एट दिस वन, तो यहाँ पे हमने ईटीसी के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, तो जितना कॉन्फ़िगरेशन होता है नॉर्मली ईटीसी के अंदर डाला जाता है, तो ईटीसी में डाल दिया हमने। बट वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो वेब आईएनएफ का जो हमारा फोल्डर था उसके अंदर इसको कॉपी करना होगा, है ना। तो विल डू इट। तो यहाँ पे हर चीज को इंडिविजुअली देखना है, मतलब एक एक फाइल को इंडिविजुअली हम लोग कॉपी करना है, पूरा फोल्डर कॉपी नहीं करना है हम लोग को, है ना, ठीक है, जैसे हम लोग अपने वाले एग्जांपल में कर ले रहे थे, पूरा फोल्डर को एक बार में कॉपी कर दे रहे थे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बता रहे हैं वो स्टेप को, ठीक है, और ये समझा रहा है आपको द मेन जॉब ऑफ दिस डीडी, मतलब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल, है ना, इज टू डिफाइन द मैपिंग बिटवीन द लॉजिकल नेम, ठीक है, द क्लाइंट यूजेस फॉर द रिक्वेस्ट, है ना, ठीक है, एंड द एक्चुअल सर्वलेट क्लास फाइल, ठीक है। तो देखिए ये मेन काम है इसका, जो मैपिंग वाला जो जॉब है वो मेन काम है इसका ना, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर का, कि ये एक नाम, ठीक है, एक लॉजिकल नेम जो भी आप दे, ठीक है, उसको क्या करेगा, एक्चुअल क्लास के साथ में मैप करेगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ दिस हैज टू बी सेव्ड हियर, इसको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस कॉपी इट, ऑब्वियसली sudo से करना होगा, sudo cp, अच्छा पहले तो उस जगह में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, cd डॉट डॉट ls cd etc, cd etc, cd sudo cp web डॉट xml को कॉपी करना है हम लोग को, डैश pt, उसके बाद में टॉमकैट के बाद में वेब एप्स, ठीक है, उसके बाद में पी ई आर, अब इसमें ध्यान देना होगा हम लोग को, V1 इट वाज लाइक दिस आई थिंक, वहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो फाइल कहीं और कॉपी हो गया था हमारा। तो ये स्मॉल में V था, V स्मॉल में था, स्मॉल ही है ना, स्मॉल तो लग रहा है ना कैपिटल है। मुझे एक बार चेक कर लेते हैं, स्मॉल है, स्लैश वेब डैश आई एन एफ करके, है ना, और फाइल का नाम देते हैं सेफ रहने के लिए वेब डॉट एक्स एम एल करके, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि वो वेब डॉट आई एन एफ के नाम से फाइल बना दी थी लास्ट टाइम, है ना। तो चलिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली कॉपी हो गया होगा, तो वो यहाँ से दिख जाएगा हम लोग को, अगर हम इसका ये देख लेते टी आर ई ट्री देख लेते पता चल जाएगा, तो देखिए आ चुका है ना। तो वेब डॉट आई एन एफ के अंदर में हमारा वेब डॉट एक्स एम एल आ चुका है, इफ़ यू वांट, ठीक है, यू कैन इसको कैट करके देख सकते हैं हम लोग, कि वेब आई एन एफ कैट वेब आई एन एफ स्लैश वेब डॉट एक्स एम एल, ठीक है। एक मिनट है, मैं तुझे एक मिनट।
ऑलराइट। तो अच्छा देख लिया ना हमने यहाँ पे, तो देखिए ये आ गया हमारा, ठीक है। तो फाइल कॉपी हो गया, चलिए। तो ऑलराइट, व्हाट्स नेक्स्ट, कॉपी कर दिया हमने, ठीक है। तो वो टॉमकेट को स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, ऑलरेडी हो गया हमारा, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, देखिए यहाँ पे है ना, इनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, और ये मैक पे कर रहा है, देखिए, ठीक है। दे आर डूइंग इट इन मैक। तो ये जो तीन डॉट जैसा था ऊपर में, ये सिंबलाइज करता है उसको, यू कैन सी हियर आल्सो, देखिए एप्पल मैक करके आ भी रहा है ना यहाँ पे, यस ठीक सर, है। यस सर। तो ये लोग एप्पल पे किया था, इसीलिए इन लोगों का थोड़ा सा अलग है स्टार्ट करने का प्रोसेस, तो वी हैव ऑल डन इट। बट देखिए विंडोज में तो ऐसा प्रोसेस नहीं है, विंडोज में तो लगभग जीयूआई होता है सारा चीजें, ठीक है। एंड यस सर। ये विंडोज में मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, टॉमकैट इज ऑलवेज रनिंग इन द बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो बहुत साल पहले मैंने किया था, तब याद नहीं होता है ना, ठीक है। तो बट इट इज समथिंग लाइक जैसे वो जैम्प सर्वर वगैरह यूज करते वैसे ही चलता था वो भी, है ना, कि फोल्डर है, फोल्डर में बस आपको कॉपी कर देना है चीजों को, है, ठीक है। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू यूज, ठीक है, ड्यूरिंग दोज डेज। तो खैर, तो बट देखिए इसमें मैक ओएस में भी ऐसे करके बता रहे हैं जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे जरूरी है कि आपको टॉमकैट का उसमें जाना है, फोल्डर में जाना है, एंड एक शेल स्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ से भी साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे भी शेल स्क्रिप्ट है, मतलब इट इज यूनिक्स बेस्ड सिस्टम सिंपली, है ना, ठीक है। तो कोर कहीं ना यस कहीं सर। वहीं से आ रहा है, ठीक है। और एक मतलब एक स्क्रिप्ट से लोग क्या करता है वहां पे स्टार्ट कर रहा है, बट हियर वी हैव अ कमांड, ठीक है, यूजिंग दैट वी आर। और ये पुराना है, अभी नया में कैसा होगा पता नहीं, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकता है, क्योंकि बिफोर लिनक्स कमांड्स वर आल्सो क्वाइट डिफरेंट, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग था आज के मुकाबले में। अभी तो ये जैसे हमारा उबंटू है, ठीक है, हर किसी का थोड़ा सा अलग है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स दैट हैव कम, है ना, ठीक है। तो वैसे इसमें भी यस चेंजेस सर। होगा, बट सिंपली हमको ये टॉमकैट स्टार्ट कर देना है, विच वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये पेज में जाना है जो कि ऑलरेडी हम है वहाँ पे ना, ठीक है। देखिए ये पेज हमारा हमने देख भी लिया है, ये पेज है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी हैव दिस फॉर्म, यस सर। ठीक है। इसके बाद में अब तो देखिए वो फाइल वाइल बना नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा देखिएगा, तो ये बोल रहा है यहाँ जाने के लिए, तो यू शुड सी समथिंग लाइक दैट, सो वी आर सीइंग इट, ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद में अगले पेज में जब जाते हैं, तो अब समझा रहा है उसको, है ना, मैपिंग को शायद समझा रहा है यहाँ पे। तो देखिए मैपिंग द लॉजिकल नेम टू अ सर्वलेट क्लास फाइल, है ना। तो डायन सही मतलब, लॉज हाँ बोले बोले। से यहाँ पे लॉजिकल नेम मतलब। लॉजिकल नेम मतलब एक ऐसा नाम, ठीक है, जो आपने सोचा हुआ है, जो मतलब विच इज नॉट द एक्चुअल नेम, ठीक है, बट ये यूजिंग इट टू रिफर टू यस सर। समथिंग, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉजिकल नेम ये हो गया, जो सेलेक्ट बी और डू जो है ना, डॉट डू, ठीक है, ये हमारा लॉजिकल नेम होगा, बिकॉज ये किसी फाइल का तो नाम नहीं है ऐसा, ठीक है। अभी तक तो हमने कोई नो फाइल सर। क्रिएट नहीं किया, अब करेंगे हम लोग, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द फाइल, ठीक है। तो लेकिन उस फाइल का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बियर सेलेक्ट, दिस विल बी द एक्चुअल फाइल, ठीक है। ये एक्चुअल फाइल हमारा ये होगा, लेकिन इसको हम लोग प्रोग्राम में इस नाम से बुला रहे हैं, सेलेक्ट डू डॉट, ठीक है, सेलेक्ट बियर डॉट डू, है ना। एंड इन यस फैक्ट सर। फाइल नेम विल नॉट बी लाइक दिस, ठीक है। तो क्लास का नाम है, फाइल नेम तो होगा बियर सेलेक्ट डॉट क्लास होगा ना, जावा में तो डॉट क्लास होता है हमारा ये, यस सर। ठीक है, वो होगा। तो बट यहाँ पे ये दे दिया गया है ना, ठीक है, ऐसे करके दे दिया गया है। इनफैक्ट इफ यू वांट यू कैन यूज एनीथिंग, है ना, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, रिमेम्बर, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो वही बोला जा रहा है कि वो उसी को समझा रहा है असल में, कि वो जो लॉजिकल नेम को आप सर्वलेट के साथ कैसे करके जोड़े, तो दिस वी नो, ऑलरेडी वी नो एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए अभी यस सर। है ना, तो कभी कभी देखिए ये बदमाशी हम लोग भी मतलब ये करना चाहिए, ये सब चीज़, ये सब एक्सपेरिमेंट, जैसे जैसे देखिए मान लीजिए अगर मुझे कभी है ना किसी फाइल का नाम पता हो जाता है, जैसे पीएचपी में कोई प्रोग्राम बना रहा है, एंड इफ आई नो द नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट फाइल, एंड ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऑलवेज ट्राई दिस, ठीक है। आप जैसे जाके यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है वहां जाके ये टाइप करके देखिए कि ऐसा कोई फाइल होगा तो आपको मिल जाएगा, जैसे हमने फॉर्म डॉट एच टाइप किया तो वी गॉट इट, है ना, देखिए। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे टाइप कर जाके SELECT सेलेक्ट BER डॉट डू करके, है ना, ठीक है, एंड इफ वी प्रेस एंटर, तो देखिए क्या आ रहा है, थिंग्स लाइक दिस इज कमिंग एक्चुअली, ठीक है। तो एरर इंस्टेंशिएटिंग सर्वर क्लास, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये तो सही है, ये तो ठीक है। मतलब ये आप मतलब ये जानबूझ के टाइप करने के लिए बोल रहा है कि इससे पता चलेगा आप ही कि कुछ नहीं आ रहा है वहां पे ना, ठीक है, एक्चुअली, है ना, शायद नीचे हो सकता है कहीं भी बताया होगा, बिकॉज दिस फाइल हैज नॉट येट बीन क्रिएटेड, है ना, अभी तक तो बना ही नहीं है, ठीक है। मतलब जो इसके यस। अगेंस्ट जो इसके नाम पे है वो अभी तक बना ही नहीं है, ठीक है ना। तो दिख भी रहा है यहाँ पे, देखिए साफ साफ लिखा भी है यहाँ पे कि क्लास नॉट फाउंड लिख रहा है, देखिए ना, ठीक है। एक तो सर्वलेट का एक्सेप्शन आ रहा है, उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है, देखिए क्लास नॉट फाउंड करके साफ साफ कि ये जो क्लास है मिला नहीं, मतलब वो फाइल रीड हो रहा है अच्छा से, यहाँ से ये चीज क्लियर है, ठीक है, वो फाइल रीड हो रहा है। ये जो स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग ही बोलेंगे हम लोग एक तरह से, ठीक है, या लॉजिकल नेम जो बोला गया वहाँ पे, तो इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट में जो क्लास है हमारा, या इस लॉजिकल नेम से जो क्लास को रिफर करे वहां तक ही पहुंचा है, देखिए ये,
ठीक है, com.example.brselect, बट इस टाइप का अभी तो कोई फाइल नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना। इफ यू चेक, गो एंड चेक, तो अभी कुछ नहीं है ऐसा हमारे पास में। तो ये देखिए सोर्स में, ठीक है, ये तो है। तो लेकिन उसको हम लोग फाइल को बाद में यहाँ रखेंगे, मॉडल या वेब समवेयर हियर वी आर गोइंग टू पुट इट इन, ठीक है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट हम वेब के अंदर रखेंगे उस फाइल को, बिकॉज हमारा सारा कंट्रोलर्स यहाँ पे रहने वाला है ना, ठीक है। एंड मॉडल में एक सिंपल जावा क्लास होगा, ठीक है, तो दैट विल पुट हियर, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं बना हुआ है यहाँ पे, सोर्स में कुछ है ही नहीं। और अगर उसी तरह से हमारा कोई ये इसके लिए क्लास के लिए कोई बना नहीं, देखिए क्लास के लिए फोल्डर तो है बट इट्स एम्प्टी राइट नाउ, है ना, ठीक है, नथिंग इज देयर। क्योंकि जब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे ये फोल्डर्स बन जाएगा, मतलब ये कॉम एग्जांपल सारा चीज यहाँ पे बनेगा, है ना, दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो चलिए ठीक है, ये तो देख लिया हमने। उसके बाद में क्या हो रहा है कि मे बी द नेम ऑफ दिस गर्ल या जो भी है, ठीक है, उसका नाम डायन है, ठीक है, फिल्स आउट द फॉर्म, ठीक है, एंड हिट्स द सबमिट बटन है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने मार्कअप में लिख दिया है कि ये राउट यूज करना है बोल के ना, ठीक है, देखिए। तो यहाँ पे पोस्ट और वो सेलेक्ट बियर डॉट डू लिखा जा चुका है। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने तो वहाँ पे टाइप कर लिया। बट इफ यू डोंट टाइप ऑल्सो, है ना, जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार और एक सबमिट ऐसे करे करते हैं, तो देखिए वहीं पे चला गया। बट अभी तो बोल रहा है हमको कि देखिए द origin did not find the current representation for the target resource or is not willing to disclose बोल रहा है ना, ठीक है, that one exist करके, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि नॉट फाउंड करके ये नहीं मिला है ना, ठीक है। बट उस समय तो जब हम इस राउट पे जा रहे थे डायरेक्टली, ठीक है, तब तो कुछ और आ रहा था, अभी तो कुछ और हो रहा है। और SELECTBER.do ये तो ठीक ही एकदम सही है। अच्छा, और उस समय में एक काम करते, फिर से जाते फॉर्म वाले में और फिर जाते हैं, अच्छा सेलेक्ट था .do, है ना। तो देखिए अभी ये आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है। और उसको उल्टा तो नहीं कर दिया हमने, BS सेलेक्ट तो नहीं कर दिया, नहीं ऐसा नहीं किया। तो इट इज लाइक दैट, बट उस समय पता नहीं मैसेज दूसरा आया, अभी मैसेज दूसरा आ रहा है हमारा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या है, एंड वन मोर थिंग, जैसे उस समय शायद गेट हमने इस्तेमाल किया था, अभी पोस्ट हो सकता है इस्तेमाल हो रहा होगा, ये भी फर्क पड़ता है, ठीक है, हियर इज पोस्ट, ठीक है। तो चलिए, तो नाम तो यही था। और उसके बाद में यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं हम लोग नाम क्या देते हैं इसका, web.xml के अंदर में, हाँ वही दिया था हमने, SELECTBER.do करके ना, ठीक है, फाइन। यस सर। ऑलराइट, तो मतलब अभी एरर आ रहा है, अभी आ नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे समझा रहा है, ठीक है, कि द होस्ट सर्वर रूट करके ये जो स्लैश होता है वो, ठीक है। उसके बाद में यस वेब एप कॉन्टेक्स्ट रूट, ठीक है, मतलब आपका जो वेब एप्लीकेशन है उसका रूट ये, ठीक है। एंड देन दिस इज द लॉजिकल रिसोर्स नेम, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे राउट शब्द का अभी तक इस्तेमाल नहीं होता था, यहाँ पे इसको रिसोर्स नेम ही बुलाया जाता है, एंड दैट इज लॉजिकल, इट इज नॉट एक्चुअल नेम, है ना, ये एक्चुअल नेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द सर, HTML। यहाँ पे आप राउट वर्ड का यूज किए हैं सर। हाँ, हम लोग आजकल जो MVC पैटर्न में जो काम करते हैं, इसको नॉर्मली राउट बुलाते हैं ना, इस चीज को, ये जो पूरा पूरा जो चीज है ना, ठीक है, जो URL जो जो है। पाथ है। हाँ, यस सर। तो इसको हम लोग आजकल राउट बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको राउट नहीं बुला के सिंपली मतलब ये, या URL बुलाया जा रहा है सिंपली यहाँ पे, ठीक है, दे आर कॉलिंग इट एज URL। और ये हमारा लॉजिकल रिसोर्स नेम हो गया दिस वन, ठीक है, दिस इज द लॉजिकल रिसोर्स नेम। तो टर्म तो टू इस टर्म थोड़ा राउट को फर्क सर, है, हाँ बोलिए बोलिए। इस राउट को सर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग नेमिंग के साथ बुला रहा है सर, पार्ट बाय पार्ट। हाँ, मतलब उसको ये बता दे रहा है आपको कि अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये पहला यस वाला सर। स्लैश है वो हमारा होस्ट हो गया, ठीक है, रूट हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा ऐप हो यस गया वहाँ पे, ठीक है। एंड देन दिस इज द रिसोर्स नेम एक्चुअली, जिसको आप कॉल कर रहे हैं, जिसको आप बुला रहे हैं, ठीक है, वो हो गया ना, ठीक है। यस सर, VRV1 क्या मतलब सर, वेब एप्स कंटेक्स्ट रूट सर। कौन सा, ये वाला जो है, ये हमारा ऐप का हाँ, नाम है, ये ऐप का नाम है, ठीक है। ऐप का। हाँ, उसी उसी का रूट है, उसी का रूट फाइल, मतलब जब आप इतना टाइप कीजिएगा तो उसके अंदर का इंडेक्स को कॉल कर रहा था ना, ठीक है, या उस यस समय में, सर। मतलब ये हमारा ऐप हो गया। तो बाद में जब कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा तो जो भी यहाँ पे इंडेक्स है जिस फाइल से खोलना है वो खुल जाएगा, दिस इज आवर ऐप एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा ऐप बट सर ये तो अभी काम नहीं कर रहा है सर, अभी काम नहीं कर इतना रहा है। बिकॉज वो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड, इसीलिए ना, या कोई इंडेक्स यस नहीं है सर। इसके अंदर में, तो इंडेक्स रहता तो काम कर लेता था ये, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा एप्लीकेशन का रूट हो गया और ये हमारा सर्वर का रूट हो गया जो स्लैश है ना, ठीक है। तो ये सर्वर का रूट, ये यस एप्लीकेशन सर। का रूट, ठीक है, एंड दिस इज द रिसोर्स जो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं ना, ठीक है। सर VS कोड में सर VRV1 दिखा सकते हैं सर अभी। अ, कौन सा VL V1, ये वाला VL,
सर ये जो समय वेब ऐप कॉन्टेक्स्ट रूट है सर, इसका एक। ये है VS कोड में फोल्डर जो हमारा, ठीक है, ये देखिए ये जो बना यस हुआ है। सर। तो लेकिन वहां यस हमने सर। इस नाम से नहीं बनाया, वहां हमने मतलब ये एक्चुअली जो नाम वहां से आ रहा है ये वाला है ना, ये जो था हमारा, जैसे जब हम कॉपी किया हमने वहां पे इस नाम से कॉपी यस किया सर। था, है ना, ठीक है। तो से स्मॉल वी से। हाँ, स्मॉल वी से है, ठीक है। यस। वी एंड देन वन, यस मतलब सर। वर्जन 1 सिंपली, ठीक है। इसका लोग वर्जन 1 बना रहा है, यस ठीक है। सर। तो अगेन इन द HTML दिस, ठीक है, इज एन पार्ट ऑफ द पाथ, ठीक है, इन HTML इट जस्ट सेज एन, ठीक है, दिस। मतलब यहाँ पे ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ तो मतलब उसका एक्चुअल पाथ जो पूरा पूरा जो ये फाइल है इसका पूरा पाथ ये है, ठीक है। बट हम लोगों यस ने सर। यहाँ पे तो ये लिख दिया काम, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब जो ब्राउजर है, ठीक है, वो अपने आप ये लगा देगा, ठीक है, वहां पे आपका जो URL है उसमें ये लगा देगा, ठीक है। ये रिलेटिव है, तो ये तो हम लोग को मालूम ही है, ठीक है, हम लोग तो जानते ही है ना, ठीक है, पहले से ही कि HTML में क्या करते हैं आप, नॉर्मली जो भी यहाँ पे एड्रेसेस डालते हैं वो रिलेटिव होता है, ठीक है। वो जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी है ना, जैसे अगर आप ये वाला एप्लीकेशन यूज करते हैं तो बस वहां पे वो ऐड कर देगा उसको, जैसे अब इसमें अगर हम है और यहाँ पे कोई फॉर्म है, उस पे अगर कोई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो जो नाम है उसको यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, ऐड कर देगा, ठीक है। तो वो यस रिलेटिवनेस सर। का बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम आज तक करते आए हैं, बहुत दिन से देखा है हम लोगों ने, ये देखिए HTML इज रिलेटिव टू द URL ऑफ द पेज, है ना, ठीक है। इट्स ऑन, इन दिस केस रिलेटिव टू दिस, ठीक है। तो जो ऊपर में डिस्प्ले करेगा उसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या करेगा, ये काम करता है ना, ठीक है। तो दिस थिंग्स वी नो, दीज आर सिंपल थिंग्स, यू हैव बीन डूइंग दिस, है ना। और उसके बाद में देखिए सर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक बार VS कोड ओपन करते सर। बोलिए। सर अभी जो सर V1 सर जो ऐप है सर हम्म हमारा सर, वो पूरे कैपिटल में आप लिखे और जो कॉपी किए सर वो स्मॉल है, तो फिर सर मतलब अभी जो सर वो कॉन्टेक्स्ट रूट है सर, हमारा ऐप है ना सर, ये मतलब VR V1, और वहाँ पे सर मतलब ब्राउजर में तो सर अभी मतलब इंडेक्स नहीं है तो काम नहीं कर रहा है। काम नहीं तो कर सर रहा है। दोनों का तो जहाँ कॉपी किए हैं सर वहाँ पे से स्मॉल में है सर, और यहाँ पे हम्म। पूरा कैपिटल में, तो सर दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटिव करेगा? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है असल में, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। द थिंग्स आर लाइक दिस, जैसे एक ये हो गया हमारा बनाने वाला व्यू है ना, ठीक है, यहाँ पे मतलब जैसे आप एप्लीकेशन, मतलब दिस इज अनयूजुअल एक्चुअली, ये अभी हमने इसी बुक से देखा, ठीक है। या यस। कई बार हम लोग करते भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वही तो शुरू में हमको समझाया गया था ना इस बुक में कि आपको दो टाइप का एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, ठीक है। तो इफ यू गो बैक देखिए, तो यहाँ पे आपको यस सर। बोला गया था एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मेंटेन कीजिए और एक डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट मेंटेन कीजिए, ठीक है। तो यस सर। डिप्लॉयमेंट हो गया टॉमकैट स्पेसिफिक, देखिए, या जो सर्वर पे आप है वो स्पेसिफिक है ना, ठीक है। जो इसीलिए कॉपी किए सर। हाँ हाँ, जो कॉपी किया था हमने, ठीक है। और ये हो गया आपका यस सर। डेवलपमेंट का, ठीक है। अब ये यस सर। पर्सनल प्रेफरेंस है एक्चुअली, अब जैसे जिन्होंने बुक लिखा उनका ये प्रेफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपका अपना भी तरीका हो सकता है करने का, है ना, ठीक है। कि अलग अलग टाइप का क्लासेस यस। को आप अलग अलग रखते होंगे, तो हमने जो अपना एप्लीकेशन बनाया इसके हिसाब से बनाया हमने, है ना, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड, यस ठीक सर। है, लाइक दिस। और यस हमने सर। लिखा था ऐसे ही मेरे ख्याल से, ठीक है, शायद मैंने ऐसे लिखा था, बट वाइल ओपनिंग इट इज शोइंग मी लाइक दिस, है ना, ठीक है। ये इस तरह से यस दिखा सर। रहा है मुझे, जैसे अगर मैं Ctrl+R में जाता हूँ, देखिए, है ना, जो एक्चुअल ऐप का नाम यस है इस सर। तरह से, ठीक है। बट ये जो विजुअल यस सर। स्टूडियो है वो हमको इस तरह से दिखा दे रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट ये भी मैच नहीं यस कर सर। रहा है, वहां पे कैपिटल B था और हमने बीच में हाइफन का इस्तेमाल किया जब डिप्लॉय किया है, तो है ना, ठीक है। तो बिकॉज वो टॉमकैट का कन्वेंशन है, टॉमकैट में नॉर्मली वो हाइफन करके क्या होता है, चीजों को डाला जाता है ना, ठीक है, इसीलिए। तो ये हमारा डेवलपमेंट का सेटिंग्स था, ठीक है। तो जहाँ पे मान लीजिए आप मल्टीपल एप्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए अलग अलग टाइप का ऐप हो गया, तो इंडिविजुअली हर ऐप में, ठीक है, जैसे ये हमारा बियर वाला ऐप हो गया, तो वहाँ पे ये सब फोल्डर्स बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऑल द सोर्सेज, जो भी आप जावा का सोर्स कोड बनाइएगा उसको आप इस फोल्डर में डालिएगा, ठीक है। ऑब्वियसली पैकेज का नाम के हिसाब से फिर नीचे फोल्डर्स बनेगा, ठीक है। तो जावा का सोर्स कोड आप एक फोल्डर में डालिए, ठीक है। अगर कोई, ठीक है, जार फाइल्स वगैरह चाहिए होगा स्पेशली थर्ड पार्टी, बिकॉज देखिए जावा की तरफ से कुछ होगा तो वो आपके पास ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। तो अगर थर्ड यस सर। पार्टी कोई अगर आपके पास में जार फाइल है तो वो आप यहाँ रख सकते हैं, लिप के अंदर में रख सकते हैं, ठीक है। एंड जितना कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल्स होता है, ठीक है, वो ETC में डाला जाता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो जैसे हमारे यस केस सर। में एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमको चाहिए जिसका नाम है web.xml, ठीक है। तो उसको आप यहाँ डालिएगा वाइल डेवलपिंग, ठीक है, वाइल डेवलपिंग यहाँ रखना है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के टाइम में फिर जैसे टॉमकैट बोलेगा वैसे रखना पड़ेगा। हो सकता है आप टॉमकैट यूज नहीं कर रहे हो, कोई और सर्वर यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो उस केस में फिर उसके हिसाब से आपको काम करना होगा, ठीक है, यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली, है ना, यस ठीक सर। है। और फिर ये तो है मतलब ये सोर्स रख दिया, ये क्लास हम लोग पहले भी तो प्रैक्टिस करते हैं जावा के साथ में कि सोर्स अलग रखते थे, उसका क्लासेस अलग यस रखते सर। थे। तो वैसे यहाँ पे भी यस होगा सर। कि जैसे यस कंपाइल सर। कीजिएगा तो उसका सोर्सेज यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर में, ठीक है, सॉरी क्लास फाइल इसके यस अंदर सर। में आ क्या जाएगा, ठीक है। क्लासेस फाइल? हाँ। यस सर। और फिर जितना आपका मतलब जो यूजर इंटरफेस वाला पार्ट होगा उसके लिए ये फोल्डर दिया हुआ है, देखिए, ठीक है ना, वेब।
ठीक है। यस सर। तो जहाँ पे यूआई दो टाइप का हो सकता है, जैसे पहले के टाइम में ये टर्म ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना, स्टैटिक और डायनेमिक, है ना, ठीक है। तो अब तो हम यस लोग सर। व्यू सिंपली बुलाते हैं, बिकॉज हर कोई आजकल डायनेमिक ही बनाता है, कौन स्टैटिक बनाता है आजकल, है, ठीक है। हम्म। तो ठीक है, तो बट उस जमाना में स्टैटिक एंड डायनेमिक व्यू बोला गया है, यहाँ पे जाएगा, मतलब जितना आपका HTML या JSP का पेजेस होगा, दोज विल बी कीपिंग इनसाइड हियर, है ना, ठीक है, यहाँ पे आप डालिएगा। यस सर। ये हो गया, एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना दिया गया है जो आप डेवलपमेंट के टाइम में इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब VS कोड में ये खुलेगा, है ना। यस सर। कोड में ऐसे मेंटेन करना है, बट जब आप इसको ये सर्वर पर डालिएगा तो आपको टॉमकैट का स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट वाला सर। हाँ, और हर फाइल यहाँ डालने की कोई जरूरत नहीं, देखिए जैसे सोर्सेज यहाँ पे नहीं डाला गया है, ठीक है, सोर्सेज के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, देखिए यहाँ पे सिर्फ क्लासेस के लिए हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। बट पास्ट में हमने सिर्फ सोर्सेज में डेवलपमेंट में हमेशा रहेगा सर। हाँ, वो डेवलपमेंट में रहेगा। तो ऐसे भी देखिए, जब आप सर्वर पे होस्ट करते हैं, अगर आप सोर्स पे डालिएगा तो एक तो एडिशनल जगह का जरूरत पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस क्योंकि सर। देखिए स्पेशली अभी हम लोग जिस लेवल में हैं वहाँ तो शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल होगा, ठीक है, या इवन आप जब क्लाउड पे यस सर। होते हैं तो क्लाउड पे क्या होता है कि आप जितना चीजें यूज करते हैं उसके हिसाब से खर्चा बढ़ता है, ठीक है। मतलब बेसिक तरीका यस से सर। अगर समझाने की कोशिश किया जाएगा तो, ठीक है। तो जैसे आप क्लाउड पे जाते हैं तो जैसे इस्तेमाल करते हैं चीजें वैसे आपका खर्चा बढ़ेगा, है ना, ठीक है। अगेन अगर हम डेटा स्ट्रक्चर को ले तो ठीक है, जैसे अभी कुछ दिन से थोड़ा बहुत मैं लिंक्डइन में ये हूँ, एक्टिव हूँ, तो कुछ मतलब स्टूडेंट्स वगैरह भी ऐड उड हो रहा है या जो भी है, ठीक है, कनेक्शंस में आ रहा है। तो अभी DSA ये सब के बारे में काफी न्यूज अचानक मतलब आने लगा है, ठीक है। मतलब उसमें देखिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स वही सब करते रहते हैं ना, DSA DSA ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो अब यस सर। मतलब ज्यादातर लोग जो बड़ा कंपनी में काम करता है, ठीक है, तो अगेन आई हैव माय ब्रदर एंड अदर्स आल्सो, ठीक है, जो काम कर रहा है किसी किसी कंपनी में, तो अब मान लीजिए वो लोग कलीग भी है, ठीक है, वो लोग कनेक्शंस भी है, तो आते रहता है कुछ कुछ ऐसा मैसेज वगैरह। तो अब सिंपल सा बात है, ठीक है, इफ देखिए जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है उसको तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है ना, ठीक है, वो लोग अपना से कुछ ना कुछ कर लेगा, या मतलब फोकस रहेगा कि हमको सिर्फ DSA ही करना है, DSA ही करना है, इस तरह से, ठीक है। तो बट अब मान लीजिए दे आर स्टूडेंट्स है ना, जिनको मतलब उतना नहीं समझ में आया वो सब चीजें उस समय में, ठीक है, बट दे रियली वांट टू डू इट, ठीक है, उनको कोशिश करना है, उनको ट्राई करना है, ठीक है। तो वो लोग को क्या करना पड़ेगा, वो लोग को कुछ मतलब छोटा छोटा प्रैक्टिसेस में आना पड़ेगा ना, कि जैसे कॉम्प्लेक्सिटी अगर समझना है तो यू यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, है ना, ठीक है, छोटा छोटा प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्सिटी निकालने सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आप हो जाएगा, है ना, वो सब चीजें। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो, ठीक है, कि अभी जैसे ये जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको सोर्स मतलब नहीं डाली तो भी चलेगा, ठीक है, बिकॉज ये तो नॉर्मली एक शेयर होस्टिंग में जाएगा या क्लाउड में जाएगा मे बी, है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी यूज कीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, या शेयर होस्टिंग में तो चलिए पेमेंट फिक्स्ड होता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। यू कैन स्केल इट अप और डाउन, है ना, ठीक है, उसको स्केल अप डाउन नहीं किया जा सकता है, वहाँ तो फिक्स्ड होगा, जो पेमेंट कर दिया उसके हिसाब से हो जाता है वो, है ना, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा, उस केस में अब ये होगा कि ये कि अब हम एक्स्ट्रा स्पेस अगर नहीं है हमारे पास तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, देन क्यों हम एक्स्ट्रा स्पेस वहां पे डालें। इनफैक्ट एक और चीज है, जैसे गिटहब में ना जब आप ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स डालने की कोशिश करते हैं तो गिटहब मना करता है, ठीक है, आपको वार्न करता है, बोलता है कि आप एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ मत डालिए बोल के ना, ठीक है। तो गिटहब ऑलवेज एम्फसाइजेस कि सिर्फ कोड डालिए वहाँ पे, ठीक है, डोंट पुट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, है ना, ठीक है। जो सेल्फ रन होने वाला फाइल है ऐसा फाइल को नहीं रखने के लिए बोलता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सब सर्विसेज अपने हिसाब से बना हुआ है तो उसी टाइप से यूज करना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे वो सोर्स फाइल नहीं आया, जरूरत भी नहीं है, वो डेवलपर मशीन पे रहना चाहिए वो सब चीजें, है ना, ठीक है। और ये देखिए वेब INF, ये इसका भी वेब XML का भी एक स्पेसिफिक लोकेशन